यहाँ क्यों आई है? क्या तमाशा बना के रख दिया है हमारी इज्जत का? प्लीज मुझे अंदर आने दो, ये सब गलतफहमी है। बुस चुप हो जा। तूने मेरी नाक कटवा दी। पापा, मैं आपकी ही बेटी हूँ, मुझसे गलती हो गई, लेकिन मेरा कोई सहारा नहीं है। हमें नहीं चाहिए ऐसी बेटी, और ना ही ये पाप। आखिर ऐसा क्या हुआ काजल के साथ? आखिर ऐसी कौन सी गलती कर दी उसने कि आज उसके अपने ही माँ बाप उसे अपनाने से इनकार कर रहे हैं? जो लड़की कभी माँ की गोद में सुकून ढूंढती थी, आज वही लड़की दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। क्या मेरा भरोसा करना ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी? क्या प्यार करना जुर्म है? आज काजल अकेली है, बिना सहारे, बिना अपनेपन के। लेकिन सवाल यह है, काजल की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ? कौन था वो इंसान जिसने प्यार के नाम पर उसकी पूरी दुनिया उजाड़ दी? आइए जानते हैं काजल की पूरी कहानी। एक ऐसी सच्चाई जो हर लड़की को सोचने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि हर मासूम चेहरा सच्चा नहीं होता और हर आई लव यू शादी का वादा नहीं होता। वो मासूम चेहरा और प्यार के नाम पर सबसे बड़ा धोखा। कहते हैं ना, कुछ लोग इतने सलीके से झूठ बोलते हैं कि सच भी शर्मिंदा हो जाए। ये कहानी भी ऐसे ही एक झूठ की है, जो प्यार बनकर आया, रिश्ता बनकर ठहरा और अंत में जिंदगी तोड़कर चला गया। क्या आप तैयार हैं इस कहानी के हर मोड़ पर आने वाले सस्पेंस के लिए, जहां हर लाइन आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आगे क्या होगा? काजल एक साधारण परिवार की लड़की थी। उसके पापा सरकारी स्कूल में टीचर थे, जो हर रोज बच्चों को ईमानदारी और मेहनत के सबक सिखाते थे। लेकिन खुद की जिंदगी में कभी कोई बड़ा सपना नहीं देखा। मां गृहिणी थी, जो घर को प्यार से संवारती थी, छोटी छोटी खुशियों में जीती थी। काजल के सपने छोटे लेकिन साफ थे। पढ़ाई पूरी करना, एक अच्छी नौकरी पाना और एक सच्चा जीवन साथी जो उसका साथ निभाए, कभी धोखा न दे। वो कॉलेज जाती थी, जहां किताबें उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, और वो घंटों लाइब्रेरी में बिताती, जैसे दुनिया की भागदौड़ से दूर हो। लेकिन क्या उसे पता था कि वो किताबों की दुनिया से निकलकर एक ऐसे जाल में फंसने वाली है जहां से निकलना मुश्किल होगा? कॉलेज के पहले साल में उसकी मुलाकात हुई अयान से। अयान दिखने में बिल्कुल सीधा साधा था, कम बोलने वाला, हमेशा किताबों में डूबा हुआ, कभी ऊंची आवाज नहीं करता, और उसकी आंखों में एक अजीब सी मासूमियत थी, जैसे वो दुनिया की हर बुरी चीज से अनजान हो। क्या ये मासूमियत असली थी या सिर्फ एक नकाब? यही मासूमियत काजल को अच्छी लगी। उसे लगा कि अयान वैसा लड़का है जो कभी धोखा नहीं देगा, जो हमेशा सच बोलेगा। लेकिन क्या वो जानती थी कि ये आंखें छिपा रही है एक गहरा राज? धीरे धीरे बातें शुरू हुई, नोट्स शेयर करने से लेकर सपनों की बातें तक। कभी कॉफी शॉप में मिलना, जहां हल्की हंसी और गर्म कॉफी के बीच बातें लंबी खिंच जाती, तो कभी घंटों फोन पर बातें, जहां रात के सन्नाटे में सिर्फ उनकी आवाजें गूंजती। काजल को अयान की हर बात सच्ची लगती थी, जैसे वो उसके दिल की हर बात पढ़ लेता हो। एक शाम पार्क में बैठे हुए, जब सूरज डूब रहा था और हवा में ठंडक घुल रही थी, अयान ने अचानक उसका हाथ पकड़ा और कहा, काजल, मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। काजल की आंखें भर आई, उसका दिल तेज धड़कने लगा। उस दिन उसे लगा कि उसे उसका जीवन साथी मिल गया। लेकिन क्या ये सब इतना आसान था, या ये सिर्फ एक शुरुआत थी एक बड़े जाल की? क्या अयान की ये बातें सिर्फ शब्द थे, या पीछे कोई छिपा इरादा? अयान बहुत अमीर घर से था। उसके पिता का बड़ा बिजनेस था, बड़ी बड़ी गाड़ियां, शहर में बड़ा नाम, और वो खुद हमेशा स्टाइलिश कपड़ों में रहता। लेकिन काजल ने कभी उसके पैसों को महत्व नहीं दिया। उसे तो बस सच्चा प्यार चाहिए था, जो हमेशा उसके साथ रहे, जो उसे कभी अकेला न छोड़े। अयान हमेशा कहता था कि पैसा तो आता जाता है,
लेकिन प्यार हमेशा रहता है। क्या ये शब्द सच्चे थे या सिर्फ काजल को फंसाने का तरीका? एक दिन अयान ने काजल से कहा, शादी से पहले थोड़ा साथ रह लेते हैं, एक दूसरे को अच्छे से समझेंगे, फिर परिवार से बात करेंगे। काजल झिझकी। उसके मन में हजार सवाल थे। क्या ये सही है? परिवार क्या कहेगा? समाज क्या सोचेगा? क्या ये रिश्ता टिकेगा? लेकिन प्यार अंधा होता है ना, उसने सोचा। जब शादी करनी ही है तो भरोसा करने में क्या हर्ज है। यही सोचकर वो मान गई, लेकिन अंदर से एक छोटा सा डर उसे कुरेदता रहा। क्या ये फैसला उसकी जिंदगी बदल देगा हमेशा के लिए? दोनों एक लग्जरी अपार्टमेंट में एक ही कमरे में रहने लगे। लिव इन रिलेशनशिप। शुरुआत में सब कुछ खूबसूरत था। सुबह की चाय साथ में पीना, जहां अयान उसके लिए स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाता, रात की लंबी बातें, जहां वो घंटों भविष्य के बारे में प्लान बनाते, सपने बुनते। अयान काजल को गिफ्ट देता, कभी महंगे ज्वेलरी, कभी सरप्राइज डिनर प्लान करता और कहता, देखना हमारी शादी कितनी ग्रैंड होगी, पूरा शहर देखेगा। काजल खुश थी, लेकिन धीरे धीरे उसे लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि अयान की आंखों में वो मासूमियत अब कम हो रही थी। क्या ये खुशी हमेशा रहेगी या ये सिर्फ एक इल्यूजन है? यहीं से कहानी ने करवट ली और एक अंधेरा धीरे धीरे छाने लगा, जैसे बादल घिर रहे हों। समय बीतने लगा, महीने गुजरते गए और अयान का व्यवहार बदलने लगा। पहले जहां वो हर बात शेयर करता था, अब उसका फोन पासवर्ड से लॉक रहने लगा। कॉल्स अब कमरे से बाहर जाकर होती, कभी कभी तो रात भर बाहर रहता और सुबह लौटकर थकात का सा लगता। जब काजल पूछती तो कहता, मीटिंग है, दोस्तों के साथ हूं, या काम का प्रेशर बहुत है। लेकिन उसकी आंखें कुछ और कहानी बयां करती। क्या वो छिपा रहा था कुछ? जब भी काजल शादी की बात करती, अयान कहता, अभी घरवाले बिजी हैं, अगले महीने बात करेंगे, थोड़ा और टाइम दो। हर बार एक नया बहाना, जैसे वो जानबूझकर टाल रहा हो। काजल का मन घबराता, लेकिन वो अब भी भरोसा करती रही, क्योंकि प्यार में शक करना उसे गुनाह लगता था। लेकिन रातों में वो अकेली लेटे लेटे सोचती, क्या अयान सच कह रहा है या ये सब एक खेल है? एक रात काजल ने चुपके से अयान को मैसेज करते देखा। स्क्रीन पर एक मुस्कान थी, लेकिन वो कुछ कह न सकी। ट्विस्ट अभी शुरू ही हुआ था। क्या ये छोटी छोटी चीजें एक बड़े राज की ओर इशारा कर रही थी? एक दोपहर काजल घर पर अकेली थी। अयान का फोन टेबल पर रखा था और वो रिंग हो रहा था। दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने फोन उठाया। स्क्रीन पर एक नाम चमका, रिया के साथ हार्ट इमोजी। उसका दिल धड़क गया, हाथ कांपने लगे। क्या ये कोई गलती है या सच? क्या अयान की जिंदगी में कोई और है? शाम को जब अयान आया, काजल ने पूछा तो अयान हंसते हुए बोला, वो मेरी दोस्त अरे है, कोई यार, विशेष नहीं। कॉलेज की पुरानी दोस्त है, कुछ नहीं। तुम भी ना जरा सी बात का बतंगड़ बना देती हो। काजल चुप हो गई। वो झगड़ा नहीं चाहती थी, वो रिश्ता बचाना चाहती थी। लेकिन उसके मन में पहली बार शक का बीज बोया गया। उसे नहीं पता था कि जिस रिश्ते की नींव झूठ पर हो, उसे बचाया नहीं जाता। वो तो सिर्फ और टूटता है। लेकिन अभी और भी दरारें आने वाली थी, जैसे दीवार में दरारें फैलती जाती है। क्या रिया सिर्फ एक नाम है या एक बड़ा रहस्य? कुछ महीनों बाद काजल को अचानक चक्कर आने लगे, जी मिचलाने लगा। वो डॉक्टर के पास गई और पता चला वो प्रेग्नेंट है। डर, खुशी, उम्मीद सब एक साथ मन में उमड़ पड़े। उसने सोचा, अब तो अयान शादी से मना नहीं करेगा। ये बच्चा हमें और करीब लाएगा, हमारा परिवार पूरा करेगा। लेकिन क्या ये सोच सही थी? घर आकर उसने अयान को बताया। अयान का चेहरा सफेद पड़ गया। पहले चुप्पी, फिर गुस्सा और फिर वो शब्द जो किसी लड़की को अंदर से मार देते हैं, तुम बच्चा गिरवा लो, अभी शादी मुमकिन नहीं है। काजल स्तब्ध रह गई। उसकी दुनिया वही रुक गई। वो रोती रही, पूछती रही, क्यों अयान, हमारा बच्चा। लेकिन अयान बस चुप रहा और बाहर चला गया।
क्या ये प्यार था या सिर्फ एक छलावा? अब काजल को लगने लगा कि सब कुछ झूठ था, लेकिन अभी सबसे बड़ा ट्विस्ट बाकी था। क्या अयान का असली चेहरा अब सामने आएगा? असली चेहरा, और इससे भी दूसरा ज्यादा सुंदर ट्विस्ट। तुम हो। अब अयान का आना जाना और कम हो गया। देर रात आता, कभी कभी तो आता ही नहीं। काजल का पेट बड़ा हो रहा था और वो अकेली पड़ती जा रही थी। हर रात अंधेरे में अपने बच्चे से बातें करती। एक दिन वो बाहर गई और दूर से देखा, अयान एक कैफे में किसी और लड़की के साथ था, हंसता हुआ, खुश, जैसे काजल कभी उसकी जिंदगी में थी ही नहीं। उस लड़की का नाम था रिया, वही जिसका नाम फोन पर आया था। क्या ये सब प्लान था? काजल ने घर आकर सामना किया। अयान, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। कैफे में थी। वो कौन थी? क्या यह वही अयान ने रिया साफ थी? कह दिया, देखो, मैं किसी बंधन में नहीं रह सकता। तुमने तुमने ज्यादा उम्मीदें पाल ली थी, तुमने कुछ ज्यादा ही बस उम्मीद खत्म पाल हो ली। गया सब। इतना कहकर वो चला गया। ना शादी, ना जिम्मेदारी, ना पछतावा। काजल टूट गई, लेकिन अब उसे पता चल गया कि अयान की मासूमियत सिर्फ एक मुखौटा था और ये ट्विस्ट उसकी जिंदगी बदलने वाला था। क्या वो कभी ठीक हो पाएगी या ये अंत है? काजल अकेली रह गई, एक छोटे से कमरे में, एक अधूरी जिंदगी के साथ, प्रेग्नेंट और टूटी हुई। परिवार को सच बताने की हिम्मत नहीं थी। क्या कहेगी कि प्यार में धोखा खा गई? समाज का डर था, लोग क्या कहेंगे, उंगलियां उठाएंगे। भविष्य का डर था, बच्चे का क्या होगा, कैसे पालेगी अकेली। रातों में वो अकेली रोती और बस एक सवाल पूछती, क्या मेरा भरोसा करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी? मेरी सबसे बड़ी दिन भूल थी। बीतते गए और वो और अकेली होती गई, लेकिन अंदर से एक ताकत जाग रही थी, जैसे फीनिक्स राख से उठता है। क्या ये अकेलापन हमेशा रहेगा या कोई नई शुरुआत इंतजार कर रही है? भाग 8, अंत नहीं, शुरुआत, अंतिम ट्विस्ट। कई महीनों बाद काजल ने खुद को संभाला। उसने बच्चे को जन्म दिया, एक प्यारी सी बेटी को, जो उसकी जिंदगी की नई रोशनी बनी। सच स्वीकार किया, परिवार को बताया, उन्होंने साथ दिया, गले लगाया, कानूनी मदद ली, अयान के खिलाफ केस किया, क्योंकि शादी का झांसा देकर धोखा देना अपराध था। मुझे अपनी गलती पर बहुत पछतावा है। प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे जाने दो। अपनी पढ़ाई पूरी की, रात दिन मेहनत की और एक अच्छी नौकरी पाली। अब वो इंडिपेंडेंट थी। आज काजल अकेली नहीं है, वो मजबूत है। एक सिंगल मदर जो अपनी बेटी को सिखाती है कि प्यार में सावधानी बरतनी चाहिए, कभी अंधे न बनना। और अयान, वो आज भी नई नई लड़कियों को प्यार सिखा रहा है। लेकिन काजल का अंतिम ट्विस्ट ये था कि वो अब दूसरी लड़कियों को सतर्क करती है, अपनी कहानी सुनाकर। उसने एक ब्लॉग शुरू किया जहां वो ऐसी कहानियां शेयर करती है ताकि कोई और धोखा न खाए। क्या ये अंत है या एक नई जंग की शुरुआत? जागरूकता का संदेश, प्यार में अंधे मत बनिए, सिर्फ वादों पर भरोसा मत कीजिए। लिव इन में जाने से पहले कानूनी और भावनात्मक सुरक्षा जरूरी है। शादी का झांसा देकर रिश्ता बनाना अपराध है। अगर कोई टालमटोल करे तो उसे रेड फ्लैग समझिए। हर मासूम चेहरा सच्चा नहीं होता और हर आई लव यू का मतलब शादी नहीं होता। याद रखिए, आपकी जिंदगी आपके हाथ में है। सावधान रहिए, मजबूत बनिए।